वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात की वजह से जो मुसलसल इल्तवा का शिकार होते जा रहे हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के बार बार इल्तवा का मामला। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 नवंबर को यह फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने अदालत से इस्तदा की थी कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाए जाएं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन से कबल कानून साजी, हल्का बंदी और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी की इस्तदा की थी। शहर कराची में बारिश और सैलाब के बायस इंतखाबात अगस्त 2022 से ज़ेर इल्तवा हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के बार बार इल्तवा का मामला है ये, जबकि बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 नवंबर को यह फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने अदालत से इस्तदा की थी कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराए जाएं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन से कबल कानून साजी, हल्का बंदी और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी की इस्तदा की थी। कराची में बारिश और सैलाब के बायस इंतखाबात अगस्त 2022 से ज़ेर इल्तवा है। शहर कराची और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मुसलसल इल्तवा का मामला। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने जा रही है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 नवंबर को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी थी, जबकि उन दरख्वास्तों पर आज सिंध हाई कोर्ट अहम फैसला सुनाएगी। ये फैसला सिंध हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को महफूज किया था, जबकि कुछ रोज कबल इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जानिब से कहा गया था कि हम 15 दिनों में इंतखाबात के लिए तैयार हैं, और सिंध हुकूमत की जानिब से 12 इंतखाबात जो है वो इनकाद नहीं करवाया जा रहा था, हीले बहाने तराशे जा रहे थे। जबकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो है सियासी जमातों की जानिब से कड़ी तनकीद की जा रही थी कि आया इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंध हुकूमत की टीम भी बनी हुई है, और MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर बार बार बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर कर रहे हैं। जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से भी यही कहा गया था कि नफरी पूरी नहीं है। कुछ नफरी इस वक्त रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है, और कुछ नफरी इस वक्त लॉन्ग मार्च के सिलसिले में इस्लामाबाद में है। जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन से कबल कानून साजी, हल्का बंदी और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी की इस्तदा की थी। MQM की जानिब से कहा गया था कि पहले कानून साजी की जाए, हल्का बंदी की जाए और मर्दमशुमारी की जाए, उसके बाद इलेक्शंस का इनकाद करवाया जाए। खबर देंगे आपको सिंध हाई कोर्ट से, जहां कंटोनमेंट बोर्ड मलीर में इंतखाबात का केस। इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ वाइस चेयरमैन लाला इमरान मुनव्वर की दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया है, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और एडवोकेट जनरल सिंध को अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में कंटोनमेंट बोर्ड मलीर में इंतखाबात का केस। इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ वाइस चेयरमैन लाला इमरान मुनव्वर की दरख्वास्त पर समाअत की गई, जबकि अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और एडवोकेट जनरल सिंध को सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए शहर कराची को असल हालत में बहाल करने का मिशन जारी है। ऐसे में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की, जबकि खारादर में KG अलाना रोड से तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है, और सड़कों पर रखे गए ठेले पथारे और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। तो दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाज़िमाबाद डिवीजन में भी कार्रवाइयों के दरमियान शाहराहों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया है।
आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंसदाद तजावुज़ात सेल की जानिब से आज डिस्ट्रिक्ट साउथ और सेंट्रल में कार्रवाई अमल में लाई गई है। खारादर KG अलाना रोड से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है, जबकि सड़कों पर रखे गए ठेले पथारे और दीगर सामान भी जब्त कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाज़माबाद डिवीजन में भी कार्रवाइयों के दरमियान शाहराहों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरिया जी अल्लाना रोड खारादर पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में गैर कानूनी गन्ने की मशीन जो के मेन रोड पर रखी गई थी, उसको उठाकर KMC स्टोर में जमा करा दिया गया। कार्रवाई में डिप्टी डायरेक्टर इफ्तिखार सिद्दीकी ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़माबाद डिवीजन में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इस कार्रवाई में नाज़माबाद डिवीजन रोड और फुटपाथों से सामान उठाया गया। सामान उठाकर स्टोर में जमा करा दिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी और डिप्टी डायरेक्टर राशिद अख्तर ने की। तमाम कार्रवाइयों में स्टाफ, एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस मौजूद थी। और यहाँ आपको बताते चलें कि बल्दिया कोरंगी में खवातीन असातिज़ा भी सड़कों पर आ गई हैं। आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी में खवातीन असातिज़ा भी इंतज़ामी ज़्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर आ गई। बल्दिया कोरंगी की खातून टीचर्स का 3 माह से जारी तनख्वाहों में जबरी तौर पर 15% कटौती के खिलाफ एहतजाज। मॉडल जोन के बाहर खवातीन असातिज़ा की बैनर्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौती के इकदाम का खात्मा किया जाए। बल्दिया कोरंगी में खवातीन असातिज़ा भी इंतजामी ज़्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर आ गई हैं। बल्दिया कोरंगी की खातून टीचर्स का 3 माह से जारी तनख्वाहों में जबरी तौर पर 15% कटौती के खिलाफ एहतजाज। मॉडल जोन के बाहर खवातीन असातिज़ा की बैनर्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौती के इकदाम का खात्मा किया जाए। बल्दिया कोरंगी में खवातीन असातिज़ा भी इंतजामी ज़्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर आ गई हैं, जबकि बल्दिया कोरंगी के खातून टीचर्स का 3 माह से जारी तनख्वाहों में जबरी तौर पर 15% कटौती के खिलाफ एहतजाज। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमर इसाक से। अमर इसाक बताएगा कि बल्दिया कोरंगी में आए दिन एहतजाज देखने को मिलता है, वजह क्या है, क्यों कटौतियां की जा रही हैं? जी उसामा, बिल्कुल इन दिनों हम देखते हैं कि बल्दिया कोरंगी शदीद माली बहरान का शिकार है। हम ये देखते हैं कि हुक्काम की जानिब से बल्दिया कोरंगी के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जबरन कटौतियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज होते हैं और बल्दिया कोरंगी की जो इंतज़ामिया है उनसे नाराज़गी का इजहार करते हैं। आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कि बल्दिया कोरंगी की खातून टीचर्स हैं, असातिज़ा कराम है, वो भी सरापा एहतजाज हो गए हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहों में भी पिछले 3 माह से मुसलसल 15% तक के कटौती की जा रही है, जबरन कटौती हो रही है, जिसकी वजह से हमने देखा आज मॉडल जोन का जो कि मरकजी दफ्तर है बल्दिया कोरंगी में, वहाँ पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, हाथों में बैनर उठाए गए हैं और बल्दिया कोरंगी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। जो हमारी असातिज़ा बात हुई थी उनका वाज़ेह तौर पर यह कहना रहा है कि जब तक कि हमारी तनख्वाहों में से जबरी कटौती का खात्मा नहीं होता उस वक्त से कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मैं यहाँ पर ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि बल्दिया कोरंगी गुज़श्ता कई माह से हम देखते हैं कि शदीद माली बहरान का शिकार जो है हो रहा है, जिसकी वजह से मुलाजिमीन की तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जा रही है। पेंशन वाले जो मुलाजिमीन हैं उनकी पेंशन नहीं दी जा रही है। इसी तरीके से जो कि दीगर अलाउंस होते हैं वो भी बल्दिया कोरंगी के जो मुलाजिमीन हैं उनके बंद कर दिए गए हैं, की वजह से जो कि वहाँ के मुलाजिमीन है वो इंतजामिया से खासा नाला है और हुक्काम वाला से ये अपील करते हैं, हमें दिखाई देते हैं कि खुदारा हमारी तनख्वाहों को पर वक्त अदा किया जाए। इसी तरीके से हमारे जो कि अलाउंसेस बंद किए गए हैं, ख्वाह वो फ्यूल के मद में हो या दीगर अलाउंसेस की मद में, वो तमाम बहाल किए जाए ताकि इनका गुजर बसर बगैर किसी दुश्वारी के हो सके। जी
अच्छा अमर, ये भी बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो क्यों ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं? 3 माह से क्यों 15% कटौतियों का सिलसिला जारी है? जी उसामा, बिल्कुल एक अलमिया देखने में आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी हो, जावेदुर रहमान या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम सोमरो, यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि बल्दिया कोरंगी में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तरीके से जो है पैसे बटोरने का सिलसिला जारी है। अगर बात कर ली जाए बल्दिया कोरंगी के ग्राउंड के हवाले से, पार्कों के हवाले से, या इसी तरीके से मरकजी शाहराहों के हवाले से, फुटपाथों के हवाले से, तो मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ कि मुख्तलिफ मकामात पर शादी ब्याह के फंक्शन की इजाज़त दी जा रही है। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया की जानिब से पैसा वसूल किया जा रहा है। इसी तरीके से तमाम शाहराहों को माफियाज के हाथों बेच दी गई है और वहाँ पर तजावुज़ात कायम है। ये तमाम पैसा भी बल्दिया कोरंगी में आ रहा है। यकीनी तौर पर तमाम हुक्काम के अफसरान की निगरानी में ये तमाम कार्रवाइयाँ चल रही है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि शदीद माली बहरान, यकीनी तौर पर मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है बल्दिया कोरंगी में, और मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौतियाँ की जा रही है। यकीनी तौर पर पूरा हिस्सा आगे भी पहुंच रहा होगा, हिस्सा पूरा हिस्सा इनके पास भी बच रहा होगा। तो यकीनी तौर पर ढूंढते हमें मुलाजिमीन दिखाई देते हैं। इससे कबल हमने देखा था बल्दिया कोरंगी के अपने मुलाजिमीन जो कि स्वीपर्स होते हैं या इसी तरीके से दीगर स्टाफ, वो हमला सरापा एहतिजाज था। और आज हमने देखा जो कि बल्दिया कोरंगी की खवातीन असातिज़ा है वो 15% तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सरापा एहतिजाज थी। तो अब ये आए रोज का मामूल बन चुका है बल्दिया कोरंगी इंतजामिया की नाअहली पर एहतिजाज का होना। कामे वालों को संजीदगी के साथ इकदाम उठाने होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जो कि बल्दिया कोरंगी है उनकी जो कि कारकर्दगी है उसको देखना होगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर की कारकर्दगी को देखना होगा। उसके बाद फैसला करना होगा कि कौन बेहतरीन काम करने वाला है, उसको वहाँ पर तैनात किया जाए। जी अच्छा अहमद, जबकि अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह अहकाम सादिर फरमा दिए हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियाँ ना की जाएं, फिर क्यों अदालती अहकाम की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ देखने को मिल रही हैं? जी साहब, ये पहली बार बल्दिया कोरंगी में नहीं हो रहा। इससे कबल भी हमने देखा कि अदलिया की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये अहकामात रहे हैं कि किसी भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती नहीं की जाए, ख्वाह वो सैलाब नुकसान के हवाले से हो या उससे कबल कोरोना वायरस के हवाले से हो या रिक्त अलाउंस बंद करने के हवाले से हो। तो आला अदलिया के वाज़ेह तौर पर ये अहकामात हैं कि जो है मुलाजमीन की तनख्वाहों में जबरन कटौती ना की जाए। लेकिन बल्दिया कोरंगी की जानिब से हम ये देखते हैं कि मुसलसल ऐसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिसमें मुलाजिमीन को मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ता है। ये जो कि असातिज़ा कराम हैं जिनका अहम किरदार रहता है बच्चों को तालीम फराहम करने के हवाले से, मुस्तक़बिल को संवारने के हवाले से, इनकी तनख्वाहों में भी जो है जबरी हम देखते हैं कि कटौतियाँ की जा रही है। तो यकीनी तौर पर ये असातिज़ा स्कूल में पढ़ाने के बाद सरापा एहतिजाज होती है बल्दिया कोरंगी के दफातरी में आकर, उसके बावजूद भी जो है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी है उसके कानों पर कोई जूत रेंगती हमें दिखाई नहीं देती। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो कि वसीम मुस्तफ़ा सोमरो है वो अपने ठंडे कमरों से जो है देखते हैं कि बाहर निकलते दिखाई नहीं देते। यकीनी तौर पर कुछ भी कहा जाए, बल्दिया कोरंगी के अवाम रहे हैं, मुलाजिमीन रही है, जरूरत ही सबर की है कि हुक्काम बाला बल्दिया कोरंगी के जो मसाइल है उसकी संजीदगी से ले और मुलाजिमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल करें, ताकि जो कि आगे की कार्रवाइयाँ हैं वो पढ़ाई के हवाले से हो या सफाई सुथराई के हवाले से वो बगैर किसी तासुल के जारी रह सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमर साहब। टेबल प्यून है और ये कितनी परेशानी में सुबह आता है और ये सबसे पहले आके स्कूल खोलता है, लेकिन आप देखें वो किस गुर्बत के आलम में यहाँ के ऊपर आया है। अब हम लोग सिंगल मदर्स हैं और हम लोग यहाँ जॉब करते हैं, अब हम किस तरह घर चलाएं और कैसे फीसेस अपने बच्चों की भरें, कुछ समझ में। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, मैं तो खुद घर की कफील हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है इस तनख्वाह के सिवा, और इस तनख्वाह ने हमको 8 आंसू रुला दिए। हमारी रिटायरमेंट में सिर्फ 4 साल रह गए, वो भी सुकून से नहीं लेने दे रहे हैं ये लोग। हम किसको हमारा जो है 3 महीने से रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने हमें एक चीज़ दी है, मुसलसल अजीज आरिफ की रिपोर्ट चल रही है जिसमें उन्होंने ओसीटी की वीडियो बना के हमें दी थी। ठीक है, ओसीटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कंप्लीट आ रही है, जब कंप्लीट आ रही है तो रिडक्शन किस लिए हो रहा है? कल जो वहाँ पे कहने
अभी वीडियो अपलोड हुई उसमें ये कहा गया है कि जो ऑडिट है वो पहले फुल सैलरी का होता है, उसके बाद हाफ सैलरी का ऑडिट होता है। तो ये आप मुझे बताएं किस वजह से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? 3 महीने हो गए, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते उनके घर में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। सिंगल मदर है वो लोग, वो अपने घर को पूरा मैनेज कर रहे हैं। जो हालात और जो महंगाई हो गई है, मेरे ख्याल में सब सर्वाइव कर रहे हैं इस टाइम पे। इवन हम चाहिए, हर हाल में चाहिए। हमें अपना मुतालबा जहाँ भी जाना पड़े, प्रेस क्लब तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। अब हमारा लाएमल तय हो रहा है कि हम कोरंगी कब जा रहे हैं, जहाँ से हमारी सैलरी बन रही है। जैसे कि अभी हमें अंदर सर ने कहा कि आप लोग वहाँ जाइए जहाँ आपको पे स्लिप मिलती है, आपकी सैलरी बनती है, वहाँ जाएँ, वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। उसके बाद वहाँ का रोड आप ब्लॉक करना चाह रही हैं तो रोड ब्लॉक करें। फिर उसके बाद अगर आपकी वहाँ भी बात नहीं सुनी जा रही तो आप प्रेस क्लब जाइए, वहाँ अपना एहतजाज पुरअमन रिकॉर्ड कराइए। आपको लोगों का राइट है, यहाँ के सर ने कही है ये बात। नहीं दी जा रही, हमें 3 महीने से बड़ी तनख्वाह दी नहीं जा रही और हमारे बहुत सारे अखराजात हैं और मुझे तो इलाज के लिए भी पैसे चाहिए होते भाई। वो तो पकड़ लो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप उनसे भी खबर देंगे आपको लाड़काना से, जहां पर 9 तामीरशुदा सड़कें भी बैठ गई हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल नई बसें भी तबाह होने लगी हैं। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बाद सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। पीपल्स बस सर्विस की नई बस भी गड्ढे में जा गिरी। लाड़काना में 9 तामीरशुदा सड़कें भी बैठ गईं। इंतजामिया के नाकिस मटीरियल की कलई खुल गई। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल नई बसें भी अब तबाह होने लगी हैं। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बाद सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया, जिसमें पीपल्स बस सर्विस की नई बस जा गिरी है। लाड़काना में 9 तामीरशुदा सड़कें भी बैठ गई हैं। इंतजामिया के मायार की कलई खुल गई है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल नई बसें भी अब तबाह होने लगी हैं। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बाद सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। पीपल्स बस सर्विस की नई बस गड्ढे में जा गिरी है। पीपल्स बस सर्विस की नई बसें कराची और लाड़काना में कुछ अरसा पहले ही ऑपरेशनल की गई हैं, जबकि इंतजामिया ने नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया है, जिसकी बिना पर सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया और पीपल्स बस सर्विस की नई बस उस गड्ढे में जा गिरी है। लाड़काना में 9 तामीरशुदा सड़कें बैठ गईं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल नई बसें भी अब तबाह होने लगी हैं। कराची और लाड़काना को कुछ रोज कबल सिंध हुकूमत की जानिब से ये बड़ा तोहफा दिया गया था ट्रांसपोर्ट की सूरत में। ये रेड बसेस जो दी गई थी, उसकी अब जो है सड़कें इस वक्त जो है वो नाकिस मटीरियल की वजह से टूट फूट का शिकार है, जिसमें पीपल्स बस सर्विस की नई बस गड्ढे में जा गिरी है। कराची के इलाके अजीजाबाद भंगोरिया रोड से जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम, खुला बरसाती नाला शहरियों की जान के लिए खतरा बन गया। कराची के इलाके अजीजाबाद से बंगोरिया गोड जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम, खुला बरसाती नाला शहरियों की जान के लिए खतरा बन गया। तरक्याती कामों में सुस्त रवि के बायस मुतादिद हादसात। मकीनों का तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात बराह रास्त जान लेते हैं हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी बताएगा, खुला बरसाती नाला है जो शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। यहाँ बिल्कुल शहर कराची की जो सूरत हाल है, जो सड़कें टूट फूट का शिकार हो या नाले हो, हम दिखाते रहते हैं, लेकिन हम मौजूद हैं इस वक्त बंगोरिया गोड पे अजीज़ाबाद के साथ। या बंगोरिया गोड का ये इलाका, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस नाले को जो है तरक्याती काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन सूरत हाल ये है यहाँ पर किस तरह मोटरसाइकिल सवार हों, यहाँ के लोग हो किस तरह गुजरते हैं, अपने घरों को जाते हैं या फैक्ट्री मुलाजमत के लिए जाते हैं, ये अपनी जान हथेली पर रख कर जो है इस नाले को पार करते हैं। खोद तो क्या दिया गया है ये नाला, लेकिन इसके हवाले से ये भी बताया जाता है कि कल ही एक मोटरसाइकिल सवार इस नाले में गिरा था, जैसे बामुश्किल जो है यहाँ इलाके में इन्होंने बचाया था। क्या इंतजार इस बात का है कि कोई जो है जान के लिए खतरे का बाइस बने, कोई ऐसा वाक़या यहाँ पर पेश आए, शादमान की तरह जो है जिस तरह एक माँ अपने लखते जिगर के साथ नाले में गिर गई थी, जान की बाजी हार गई थी। क्या उसी सूरत हाल से जो है दो चार होने का इंतजार किया जा रहा है? इस नाले की सूरत हाल देखें, इस नाले के साथ जो है यहाँ इसकी सफाई नहीं की गई है, जो इसके साथ जो टूट फूट का शिकार था उसको भी जो है मरम्मत का
करने की जहमत नहीं की गई है। यहाँ के इलाका मकीनों का गुजरने वालों का यह कहना है कि 1 माह हो गया है इसको तोड़ने के बाद जो है इस पर अब तक जो है मरम्मती काम नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ बीम डालने की कोशिश की गई है, उसके बाद सरिये लगाने के बाद यहाँ दोबारा जो है पलटकर काम करने वालों ने रुख नहीं किया है। चूहे हों या दीगर यहाँ पर अपना जानवर यहाँ पर जो घूम रहे होते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। इस तरह की सूरत हाल ये जैसा कि भंगोरिया गोट में हम दिखा रहे हैं आपको, मुख्तलिफ शहर के नालों में भी देखने में आती है। और नाले बनाने के लिए जो है सिंध हुकूमत की जानिब से इकदाम ज़रूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए जो है उसको देखा नहीं जाता है कि पहली बार जब खोदा जाता है, काम की इब्तिदा की जाती है, उसके बाद उसका मुसलसल काम किया जाता है या नहीं किया जाता है। जैसी सूरत हाल यहाँ ऐसे मुख्तलिफ तरक्याती काम जो शुरू हुए हैं वहाँ भी हम देखते हैं, दिखाते रहते हैं कि इब्तिदा तो कर दी जाती है, लेकिन जो है वहाँ पर काम सुसरवी का शिकार होता है या तातुल का शिकार हो जाता है। अगर इसी दौरान कोई सूरत हाल ऐसी आती है कि ये नाले अगर फिर जो है दोबारा जो भर जाते हैं तो यकीनन जो है इसकी नक्कासी के लिए आगे हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये नाले जो है नक्कासी का काम अंजाम दे सके, बजाय इसके फिर गंदा पानी भी बाहर निकल कर आ जाएगा। तो यकीनन इन नालों की मरम्मत के लिए जो काम इसका आगाज़ किया गया है उसे पाए तकमील कर पहुँचाने के लिए ज़रूर यही है कि मुस्तकिल तौर पर इस पर काम किया जाए और इसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि इस आवाम की जो परेशानी मुश्किलात से दो चार हो रही है इससे इनको निजात मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अंसारी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कराची के इलाके लियाकताबाद को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। करोड़ों का ठेका देने के बावजूद जगह जगह कचरे के अंबार, इलाका गंदगी और गलाजत का ढेर बन गया। ठेकों की बंदरबाट के बावजूद कचरा न उठना इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। मकीनों का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑडिट का मुतालबा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कराची के इलाके लियाकताबाद को कचरे का ढेर बना दिया। जा बजा कचरे के ढेर नजर आते हैं, सीवरेज का पानी बह रहा है। हुकूमतें बदल गई, बल्दियाती सिस्टम बदल गया, लेकिन लियाकताबाद के हालात अब भी जूं के तू हैं। करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद जगह जगह कचरे के अंबार दिखाई देते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने लियाकताबाद को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जबकि इस वक्त इलाका गंदगी और गलाजत का ढेर बन गया है। ठेकों की बंदरबाट के बावजूद कचरा न उठना सवालिया निशान है, जबकि मकीनों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरा जमा करने वाली डस्टबिन खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से जगह जगह कचरा फेंकने के बाइस कचरे के ढेरों से गुजरना शहरियों का मुकद्दर बन गया है। गरीबाबाद के सामने मरकजी सड़क पर जमा कचरा सड़क तक आ गया, मगर इंतजामिया उठाने से ग्रेजा है। इलाका मकीन कहते हैं महीनों हो जाते हैं कोई कचरा उठाने नहीं आता। सर मतलब है कि यहाँ आते नहीं क्यों नहीं है सर, मतलब हर बंदा खा रहा है, हर बंदा खा रहा है सर। कैसे सर कचरा इतना ख़राब हो गया सर, छोटे छोटे बच्चे सर वहाँ पे आते हैं, स्कूल के बच्चे सर पैम्पर वगैरह सब। सर मैं चाहता हूँ सर ये काम हो इस इलाके में सर। छोटे बच्चे सर स्कूल में जाए, हमारे बच्चे होगा सर, आपके बच्चे होगा सर, पैम्पर है सर, बिस्कुट पड़े में, बहुत मसले पड़े हैं सर। अभी बताएं आप क्या करवाएंगे इसका काम, क्या करवाएंगे सर? 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए सर, 3 महीने हो गए सर, कुत्ते पड़े हुए सर, कचरे पड़े हुए सर, वो बोलने वाला नहीं है। सही काम ये बताओ कि हमें कौन करवाएगा ये? कचरे के जगह जगह ढेर जरासीम फैलने का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हाफिज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कराची के इलाके लाइन्स एरिया खुदादाद कॉलोनी से सोसाइटी ऑफिस जाने वाली सड़क बदहाली का शिकार हो गई, जबकि वहां से गुजरना मुसाफिरों और मकीनों के लिए दर्द सर बन गया है। हालिया बारिशों में तबाह होने वाली मज़कूरा सड़क ताहाल तामीर न हो सकी है। सड़क की खस्ता हाली अरबाब इख्तियार की तवज्जो की तलबगार दिखाई देती है। कराची के इलाके लाइन्स एरिया खुदादाद कॉलोनी से सोसाइटी ऑफिस आने वाली सड़क बदहाली का शिकार है। गुजरना मुसाफिरों और यहाँ के मकीनों के लिए दर्द सर बन गया, जबकि हालिया होने वाली बारिशों में तबाह होने वाली मज़कूरा सड़क को ताहाल तामीर नहीं किया जा सका है। सड़क पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मनो मिट्टी पड़ी हुई है। जहां इस वक्त जो है सड़क की खस्ता हाली अरबाब इख्तियार की तवज्जो की तलबगार दिखाई देती है।
اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ دو بڑے شہر کراچی اور لاہور پہلے ہی 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کا فضائی معیار مضر صحت آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ کراچی کا فضائی معیار بھی انتہائی مضر صحت قرار دے دیا گیا ہے۔ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گیا، جبکہ اب سے کچھ روز قبل لاہور دوسرے نمبر پر تھا اور کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا۔ دو بڑے شہر کراچی اور لاہور پہلے ہی 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کا فضائی معیار مضر صحت آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کا فضائی معیار بھی انتہائی مضر صحت ہے، جبکہ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے بی آر ٹی یلو لائن پروجیکٹ کی بسوں کی خریداری کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بی آر ٹی یلو لائن پروجیکٹ سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یلو لائن کے مختلف آپشن پر جامع ورکنگ مکمل کی جائے تاکہ عالمی بینک کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جا سکے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کے اسکوپ کو بڑھایا جائے اور بسوں میں مزید اضافہ کیا جائے۔ ایف ٹی سی سے بلوچ کالونی اور ایف ٹی سی سے میٹروپول تک یلو لائن کی فیڈر سروس کو بھی پروپوزل میں شامل کیا جائے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ بی آر ٹی یلو لائن کے تمام پروسیس اور فارمیلٹیز جلد از جلد مکمل کی جائیں تاکہ پروجیکٹ پر کام کا آغاز کیا جا سکے۔ عالمی بینک کے تعاون سے جاری بی آر ٹی یلو لائن کراچی شہر کا اہم پروجیکٹ ہے۔ وائس چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید نجمی عالم نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر بلدیات و چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی ہدایات پر واٹر بورڈ انتظامیہ فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔ وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم نے چیئرمین سیکریٹریٹ واٹر بورڈ کارساز میں جمشید ٹاؤن، لیاری ٹاؤن اور صدر ٹاؤن میں پانی کی فراہمی کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جبکہ اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور صدر پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ لیاری خلیل ہود اور سابق چیئرمین ڈسٹرکٹ ساؤتھ ملک فیاض کی قیادت میں آنے والے وفد نے وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم اور سی ای او واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کو درپیش فراہمی آب کے مختلف مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر وائس چیئرمین واٹر بورڈ اور سی او واٹر بورڈ نے پیپلز پارٹی کے رہنما کو ملاقات کے دوران پیش کردہ فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق تمام شکایات کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کرتے ہوئے پابند کیا کہ وفد کی جانب سے پیش کردہ مسائل سمیت شہر بھر میں فراہمی اور نکاسی آب کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائے۔ وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات و چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی ہدایات سی ای او واٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد اور سی او واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی زیر نگرانی واٹر بورڈ انتظامیہ فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔ اجلاس کے موقع پر چیف انجینئر واٹر بورڈ محمد حنیف بلوچ، چیف انجینئر بلک سکندر زرداری، اسٹاف آفیسر 2 وائس چیئرمین ندیم احمد کرمانی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ساؤتھ محمد علی شیخ، سپرنٹینڈنٹ انجینئر جمشید ٹاؤن سید اعجاز احمد سمیت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔
سندھ کے وزیر برائے کچی آبادی لیاقت علی اسکانی نے کہا ہے کہ عنقریب خصوصی فنڈ تعمیر و ترقی کی مد میں ڈسٹرکٹ کیماڑی کو مل جائیں گے، جبکہ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں جہاں جہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کی فوری طور پر مرمت کی جائے۔ بلدیہ اور سائٹ زون کے تمام یونین کونسلز کو فیکس 50 مین ہول کے ڈھکن مہیا کیے جائیں۔ سندھ کے وزیر برائے کچی آبادی لیاقت علی اسکانی نے بلدیہ کیماڑی کے تینوں زون سے تعلق رکھنے والے افسران کے اہم اجلاس کی صدارت کی، جبکہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان، ڈپٹی کمشنر کیماڑی مختار علی ابڑو، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی پیر شوکت علی شاہ اور میونسپل کمشنر صالح احمد بھٹو نے شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے بلدیہ کیماڑی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ ڈسٹرکٹ میں جہاں جہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اس کی فوری طور پر مرمت کی جائے۔ خصوصاً بلدیہ ٹاؤن کے عوام نہایت اذیت کا شکار ہیں، جگہ جگہ سڑکوں پر گہرے گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور سیوریج کے مین ہول کھلے پڑے ہیں جو کسی بھی حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ بلدیہ کے عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں اور بلدیہ اور سائٹ زون کی تمام یونین کونسلز کو فیکس 50 مین ہولز کے ڈھکن مہیا کیے جائیں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی پیر شوکت علی شاہ نے فنڈز کی عدم دستیابی کا ذکر کیا تو صوبائی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ اس سلسلے میں مذاکرات ہو چکے ہیں اور عنقریب خصوصی فنڈز اور تعمیر و ترقی کی مد میں ڈسٹرکٹ کیماڑی کو یہ فنڈز مل جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر عبدالحلیم جاگرانی کہتے ہیں کہ بلدیہ ملیر کی یونین کمیٹیوں میں صفائی ستھرائی کے امور باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پر سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی محمود عالم جاموٹ سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر عبدالحلیم جاگرانی نے کہا کہ بلدیہ ملیر کی یونین کمیٹیوں میں صفائی ستھرائی کے امور باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پر سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا عملہ بلدیہ ملیر کے افسران کی نگرانی میں مصروف عمل ہے، جبکہ معمول کے مطابق کچرا کنڈیوں سے کچرا اٹھانے اور ٹھکانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں چونے کا چھڑکاؤ اور جراثیم کش ادویات کے اسپرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی محمود عالم جاموٹ کا کہنا تھا کہ بلدیہ ملیر انتظامیہ کے ساتھ ترقیاتی کاموں میں ہر ممکن تعاون کریں گے۔ شیر پاؤ اور اسپتال چورنگی پارک کی اثر نو تزئین و آرائش کی جائے، جبکہ یوسی 3 مظفر آباد میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ مفاد عامہ میں فراہمی اور نکاسی آب، پیور بلاکس اور دیگر اہم منصوبوں پر خاص توجہ دی جائے۔ عوام کو درپیش بنیادی بلدیاتی مسائل کے بروقت ازالے کے لیے بلدیاتی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں اور انہیں اپنی سفارشات سے آگاہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کے ازالے کے لیے بلدیہ ملیر انتظامیہ سے ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر انیس الرحمان سیال، بلدیہ ملیر کے محکمہ جاتی افسران سہیل ملا، ذوالفقار لہیت، خواجہ حمید الدین، سلیم خان، اختر بٹ، اصل جان مروت، جان عالم جاموٹ، شہزاد تنولی، سنم تنولی، حضرت علی گجر اور بھی افسران موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ شفافیت جس امور میں شامل ہو جاتی ہے اس کے نتائج ہمیشہ ہی متاثر کن ہوتے ہیں۔ ہمارے ادارے میں عوام کی فلاح و بہبود کے نظام کو طویل عرصے سے اسی انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں گڈاپ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے اور جو کام کیا جائے اس کے آغاز سے لے کر اختتام تک اس کو مانیٹر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کاموں کی ابتدا سائٹ کا معائنہ کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ جب عوام اس سے مستفید ہوتی ہے تو ہماری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ وسائل ضلع کونسل کے عوام کے لیے وقف ہے اور اس کی نگرانی کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اس لیے اپنا 100% دے کر اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کرنے کی کاوش کر رہے ہیں۔ اس وقت پانی اور سیوریج کے مسائل پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ اہل علاقہ کے اس حوالے سے پیش آنے والے مسائل کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ ضلع کونسل کا عملہ اپنی حدود میں رہنے والوں کی خدمت کا
عزم رکھتا ہے اور ان کی خدمت کے عزم کے لیے مصروف عمل بھی ہے، جس سے امید ہے کہ صورتحال میں مزید نکھار آئے گا۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، جام محمد جوکیو ایکسین، اشفاق احمد، مرتضی درز اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔